तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी को आउटसोर्सिंग, अस्थायी ठेका, दैनिक वेतनभोगी, चौकीदार, अंशकालीन भृत्य, सफाईकर्मी, रसोइया, ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर या तमाम प्रकार के जो भी मध्य प्रदेश में अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं उनको लेकर के एक पत्र सौंपा गया है। क्या है पूरा पत्र हम आपको बताएंगे जानकारी विस्तार से। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नए तो उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। ये देखिएगा, ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का ये पत्र है। आदरणीय वासुदेव शर्मा इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने खंडेलवाल जी को पत्र सौंपा है ना। तो प्रति आदरणीय श्रीमंत हेमंत खंडेलवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। मान्यवर, मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले अस्थायी ठेका आउटसोर्स श्रमिक कर्मचारी बहुत ही मुश्किल हालातों में जी रहे हैं, जिन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन 12,425 से 16,769 भी नहीं मिलता है। ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य, सफाई कर्मी 2 से 3,000 रुपये में महत्व काम कर रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग एवं जनजातीय विभाग में स्कूलों एवं छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन अस्थायी कर्मचारियों को 4 से 5,000 रुपये ही मिलते हैं। ऐसी स्थिति उन सभी कर्मचारियों की है जो सरकारी विभागों में अस्थायी आउटसोर्स के रूप में कार्यरत हैं। यह सभी कर्मचारी चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर कार्यरत हैं। यह कर्मचारी लोकतांत्रिक तरीके से निरंतर सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाते आ रहे हैं। अब तक 50,000 से अधिक आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक मांगों के निराकरण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए यह कर्मचारी आगामी 28 अप्रैल 2026 को आपके समक्ष अपनी मांगें रखने पहुंच रहे हैं। उम्मीद है आप इन्हें निराशा नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 28 की जगह 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल अपडेट मान के चलिए, 30 अप्रैल को ही प्रदर्शन होने वाला है। मान्यवर, 1,62,000 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताते हुए वित्त मंत्री जी ने बजट सत्र में प्रदेश की खुशहाली एवं विकास की जो तस्वीर पेश की है, उसमें सरकारी योजनाओं का संचालन करने वाले अस्थायी कर्मचारी कहाँ हैं, जिन्हें 2, 3, 5, 6, 7 या 8,000 रुपये महीना वेतन मिलता है। सरकारी खुशहाली ताबड़तोड़ होते विकास से इन्हें क्यों बाहर रखा जा रहा है, इनकी भी चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश के 8 करोड़ नागरिक यह चाहते हैं बढ़ती महंगाई में इस तुच्छ से वेतन में कोई जिंदा रह सकता है तो कैसे, यही जानने के लिए ग्राम पंचायतों के चौकीदार, नल जल चालक, सफाई कर्मी, भृत्य, स्कूलों, छात्रावासों एवं अन्य विभागों के अंशकालीन अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित समस्त विभागों के ऐसे ठेका आउटसोर्स श्रमिक कर्मचारी 30 अप्रैल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर एकत्रित होकर आपसे यह आग्रह करेंगे कि अपने ही प्रदेश में बंधुआ बनाने की श्रमिक कर्मचारियों के इंसानी अधिकार बहाल करने में मदद करें। ठेकेदारों, अधिकारियों की अंतहीन प्रताड़ना सहते हुए घुट घुट कर जीने को मजबूर यह श्रमिक कर्मचारी वह हैं जिनमें आपकी पार्टी को विधानसभा 23 के चुनाव में 48.55% वोटों तक पहुंचाया है। 2028 विधानसभा के लिए आपकी पार्टी ने 58% वोट का लक्ष्य तय किया है, जिसे हासिल करने के लिए आपकी पूरी पार्टी, सारी सरकार व्यस्त हो चुकी है। सरकार समाज की वह सच्चाई नहीं देखना चाहती है जिसमें अपने ही नागरिक भुखमरी बदहाली में हैं, गुलामों की तरह काम करने को मजबूर हैं। 5 किलो अनाज 1,500 रुपये की सरकारी खैरात और सरकारी मेलों में बेटियों की शादी करने को लोग मजबूर हैं। मान्यवर, इस पत्र के साथ हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित 3 खबरें भी संलग्न कर रहा हूं। पहली, प्रदेश में बंधुआ मजदूरों की समस्या को दूर कराने के लिए SIT का गठन सरकार स्वीकार कर रही है कि आज़ादी के बाद समाप्त हो चुकी सामंतवादी जमींदारी राज की बंधुआ मजदूरी प्रथा प्रदेश में चल रही है। दूसरी, प्रदेश में 69,000 श्रमिकों की प्रति वर्ष असमय मौत हो रही है। मरने वाले श्रमिकों की उम्र 35 से 55 साल है, यानी मध्य प्रदेश अस्थायी ठेका आउटसोर्स असंगठित श्रमिक कर्मचारियों के लिए मृत्यु प्रदेश बन चुका है। तीसरी, प्रदेश में आर्थिक तंगी के कारण 56,128 ने आत्महत्याएं की हैं। आत्महत्या करने वाले गरीब मजदूर हैं। यही प्रदेश की हकीकत है जिसमें बहुत समय तक दबाया नहीं जा सकता है। मान्यवर, हमें आपको यह बताते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जब आपकी पार्टी की सरकार जैसे प्रदेश की मेहनत का जनता 2003 से निरंतर चुनती आ रही है, उस सरकार ने 23 सालों में प्रदेश में चपरासी तक की नियमित सरकारी नौकरी नहीं दी है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सरकारी नौकरियां पूरी तरह खत्म कर दी हैं। यह नौकरियां समाज के कमजोर, गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, OBC एवं मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों की थी, जिन्हें पूरी तरह अस्थायी आउटसोर्स किया गया है। जिन नौकरियां मेन स्थायित्व है और ना ही जिंदा कर रहने लायक वेतन है। वर्ष 2003 से पहले प्रदेश में जो भी नौकरियां मिलती थीं उनमें सुरक्षा हुआ करती थी, चाहे शिक्षाकर्मी हो, चाहे पंचायत कर्मी हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे दैनिक वेतनभोगी हो, चाहे मास्टर कर्मी हो, चाहे गैंगमैन हो या चाहे गड्ढे खोदने वाले मजदूर ही क्यों ना हो। यह नौकरियाँ समाज के कमजोर वर्ग के लिए थीं, जिनमें पूरा वेतन मिलता था। सेवानिवृत्ति पर कई आर्थिक लाभ एवं पेंशन मिलती थी। मान्यवर, 2003 के बाद प्रदेश में क्या हुआ? आपकी सरकार ने स्कूलों, छात्रावासों से अंशकालीन की नौकरियां दी, जिसमें 2026 में 4 या 5,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। अधिकारी मंत्री कहते हैं कि हमने थोड़े से समय के लिए रखा है, इसलिए 4 से 5,000 दे रहे हैं।
महोदय, आपका भी मजदूर को अपने यहाँ काम के लिए बुलाएंगे तो वह भी पूरे दिन की मजदूरी मांगेगा, वह 2-4 घंटे की मजदूरी नहीं। लेकिन आपकी सरकार 10 से 12 घंटे काम करने वाले अंशकालीन कर्मचारियों को मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये दे रही है। ग्राम पंचायतों के कार्यरत चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य के वेतन के लिए तो आपकी सरकार बजट ही नहीं देती है। राजस्व विभाग के लोकल यूथ से नाश्ते पर काम कराया जा रहा है। कोटावार से उनकी सेवा भूमि तक वापस ली जा रही है। गांव के पढ़े लिखे युवाओं को अतिथि शिक्षक बनाकर उनके भविष्य को बर्बाद किया जा चुका है। यह बंद होना चाहिए। नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है, जो उसे पूरी तरह करना चाहिए। इसलिए आपसे यह आग्रह लेकर आए हैं कि सरकार अपने विभागों में जिससे भी काम करा रही है उसे वह खुद के द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी दे। यह नियम भी, कानून भी है। यदि सरकार की कानून को घंटी पर टांग कर काम कराएगी तो फिर उम्मीद किससे बचेंगे। यानी दोस्तों, यहाँ पर 30 अप्रैल को एक भाजपा कार्यालय का यहाँ पर घेराव किया जाएगा, जिसमें सामूहिक कई कार्यक्रम रखे जाएंगे। मान्यवर अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारी अंतहीन पीड़ा से गुजर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन रैलियों से जरिए 50,000 से अधिक निवेदन किए जा चुके हैं, लेकिन सुनी नहीं जा रही है। चूँकि आपकी पार्टी को मिले 48.55% वोटों ने इन श्रमिक कर्मचारियों को भी वोट है, इसलिए वे एक मतदाता की हैसियत से अपनी बात करने 30 अप्रैल 2026 को भाजपा मुख्यालय भोपाल आ रहे हैं। हमारे संगठन बहुत सी छोटी 4 मांगें आपको माननी पड़ेंगी। 4 मांगें यहाँ पर दोस्तों बताई गई हैं। तो पहली मांग, अंशकालीन के नाम पर काम करना बंद किया जाए। पूरे दिन का वेतन सरकार के नियम के अनुसार 12,425 से 16,769 रुपये महीना दिया जाए। यह वे कर्मचारी हैं जो शिक्षा विभाग एवं जनजातीय विभाग के स्कूलों, छात्रावासों में काम करते हैं। 10-12 घंटे काम करके बच्चों की देखभाल माता पिता की तरह करते हैं। इन्हें चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित किए जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों के चौकीदार, नल जल चालक, भृत्य कर्मचारी केंद्र की मोदी सरकार की हर घर नल से जल जैसी महत्वपूर्ण योजना का संचालन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को वेतन के लिए सरकार बजट तक नहीं देती है। इन कर्मचारियों को भी सरकार के नियम के अनुसार 12,425 से 16,769 रुपये महीना दिया जाए। सरकारी विभागों की नौकरियों में लागू आउटसोर्स ठेका प्रथा खत्म कर सीधे विभाग से वेतन भुगतान कराया जाए। जो कर्मचारी जिस विभाग में काम कर रहे हैं, लघु कैडर बनाकर विभाग में उनका सम्मेलन किया जाए, जिससे नौकरी सुरक्षित हो सके। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन दूसरे प्रदेशों की तुलना में काफ़ी कम है। हाल ही में हुए ठेका श्रमिक कर्मचारियों के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सरकारों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। मध्य प्रदेश सरकार को भी न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये महीना किया जाए एवं श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। वासुदेव शर्मा, अमित सिंह, राजभवन रावत, उमाशंकर पाठक, मनोज उइके, तो इनके द्वारा पत्र जो है सौंपा गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी को। दोस्तों, ये पूरी अपडेट थी। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नए तो उसे फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।